हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ और एनसीईआरटी बेस्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो देखिए, हमें कुछ थिंग्स गिवन है और डेंसिटी को ध्यान में रख कर हमें उस थिंग्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी भी सब्सटेंस का पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी की फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। चिल्ड्रन, जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। मीन्स जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की उतना ज़्यादा उसका मास होगा। जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, राइट, और फर्स्ट टेबल पे हमारे 2 पेन्स पड़े हैं एंड सेकंड टेबल पे 3 पेन्स रखे हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सी टेबल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? सेकंड टेबल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 पेन एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब 1 पेन एक्स्ट्रा रखा है तो इट मीन्स सेकंड टेबल का जो मास है वो फर्स्ट टेबल से ज़्यादा होगा। अब मास ज़्यादा होगा तो मीन्स डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी जो होती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्यों डिपेंड करती है? देखिए, जितनी किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है। तो अब आप बताइए, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में से कौन सी, मतलब किस स्टेट की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी? ऑब्वियसली सॉलिड की। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, density is the measurement of how tightly or loosely a given substance is packed into a given volume। तो यही चीज़ अभी मैंने एक्सप्लेन करी कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स टाइटली रहेंगे, पैक्ड रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। अब गैसियस स्टेट की बात करें तो इसके पार्टिकल्स होते कैसे? एक होगा यहाँ तो दूसरा कहीं और, तो मीन्स इसकी जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो सिटी है वो कितनी डेंस्ड है। तो आई होप आपको डेंसिटी का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में से सॉलिड थिंग्स की बात करें, हम सिर्फ अभी सॉलिड थिंग्स की ही बात करते हैं, तो कौन कौन सी है? चौक है, कॉटन है और आयरन है। कॉटन को अभी हम इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ चौक और आयरन की बात करते हैं। तो देखिए, चौक और आयरन में से आपको क्या लगता है कि किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी? तो देखिए, अगर हम चौक की बात करते हैं, अगर हम चौक को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है?
चोक ब्रेक हो जाता है, राइट। तो होता क्या है, इट मीन्स कि जो चोक के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस प्रेजेंट है, और स्पेस प्रेजेंट है तो इट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कहीं ना कहीं कम है। क्यों कम है भाई? स्पेस प्रेजेंट क्यों होगा पार्टिकल्स के बीच में? क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। हालांकि जो चोक है वो सॉलिड ही है, बट अगर हम कंपैरिजन करें आयरन के अकॉर्डिंग, अगर हम एक नेल को, एक कील को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या वो ब्रेक हो जाती है? क्या वो टूट जाती है? नहीं, वो कील जो होती है वो नहीं ब्रेक होती। क्यों? क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें चोक से तो नील में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रोंग होता है एज कंपेयर टू चोक। चोक को अगर हम फेंकते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, बट वहीं अगर हम कील को फेंकते हैं तो वो नहीं होती। बट है तो दोनों सॉलिड ही ना। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से सबसे डेंस कौन सा हुआ? यस, आयरन। और फिर हुआ चोक। बट अगर हम कॉटन की बात करें, चलिए अगर हम कॉटन को लिक्विड से कंपैरिजन करें, अगर हम वाटर से ही कंपैरिजन करें तो कौन सा सबसे डेंस है? ऑब्वियसली वाटर। चिल्ड्रन, जो कॉटन है ना उसके अंदर एयर फिल होती है। अगर हम उस कॉटन को प्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉटन होती है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से भी, और वाटर से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? हनी की। क्यों? क्योंकि वो थिक होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। ये वहीं अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? एयर की। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे गिवन है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। जो एग्जॉस्ट होता है चिमनी का वो चिल्ड्रन कंडेंस होता है एयर से, तो इसलिए सबसे कम डेंसिटी एयर की होगी। तो अब एक बार हम सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट कर लेते हैं। तो अब आप बताइए सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? एयर की। और एयर से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की। नेक्स्ट कॉटन, उसके बाद वाटर, देन हनी, क्योंकि हनी थिक होती है वाटर से, देन चोक, और लास्ट हमारा आयरन। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा आंसर है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें पता है हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके हमें कुछ डिफरेंसेस बताने हैं। अगर हम शेप की बात करते हैं तो सॉलिड की शेप कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेंसिल लेते हैं, एक पेंसिल को एक कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो अपना शेप चेंज कर लेती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सॉलिड है तो उसका शेप वैसा का वैसा ही रहता है। सॉलिड की एक डिफिनाइट शेप होती है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो
सपोज अगर वाटर की बात करते हैं, अगर वाटर को एक कंटेनर में डालते हैं तो क्या वो अपना शेप चेंज कर लेता है? यस। अगर हम वाटर को गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेता है। वहीं अगर हम एक बाउल में डालते हैं तो वो बाउल की शेप ले लेता है। नेक्स्ट, अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो क्या गैसियस स्टेट की फिक्स शेप होती है? तो नहीं। अगर हम एक गैस को बैलून में फिल करते हैं तो वो गैस बैलून की शेप ले लेता है। नेक्स्ट, अगर बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी की, कॉम्प्रेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को हम कितना प्रेस कर सकते हैं। क्या सॉलिड को प्रेस कर सकते हैं? नहीं। लिक्विड को कर सकते हैं? लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। वहीं अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो यस, गैसियस स्टेट को हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम गैसियस स्टेट में प्रेशर अप्लाई कर दे तो वो कंप्रेस हो सकती है। एग्जाम्पल, जो आपके घर में एलपीजी आती है सिलेंडर्स में, वो कंप्रेस्ड गैस का ही एग्जाम्पल है। या फिर ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई होती है। नेक्स्ट, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है? यस, सॉलिड का। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड की बात करें तो सॉलिड से कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का। गैसियस स्टेट की बात करें तो इसमें तो बिल्कुल निग्लिजिबल ही होता है। नेक्स्ट, अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में, अब आप ही बताइए कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो क्या इनके बीच में स्पेस होगा? नहीं, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। नेक्स्ट, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनके बीच में कुछ कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। वहीं अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स, इनके बीच में बहुत ही सारा स्पेस प्रेजेंट होता है। हम कह सकते हैं हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि टू डिफरेंट पार्टिकल्स का अपने आप मिक्स हो जाना एयर में। अब आप ही बताइए, क्या सॉलिड को अगर हम कहीं रखते हैं तो वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं एयर में? नहीं, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो इनका सॉलिड से ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, सपोज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इंसेंस स्टिक का, अगरबत्ती का, तो उसको अगर हम बर्न करते हैं तो वो अच्छी तरह पूरे रूम में फिल हो जाती है। मीन जो उसकी स्मेल है वो पूरे रूम में आपको आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं अगरबत्ती के वो मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। किसके साथ? एयर के पार्टिकल्स के साथ। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। कमेंट ऑन द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी किसी सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो अपनी शेप को मेंटेन कर पाए। अब रिजिडिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है? सॉलिड स्टेट की। क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या वो अपना शेप चेंज कर लेता है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी टेबल को फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या वो टेबल शेप चेंज करके चेयर बन जाती है? नहीं, टेबल अपना शेप मेंटेन करती है और वैसे की वैसे रहती है। तो सबसे ज़्यादा रिजिडिटी होती है सॉलिड के पास, और लिक्विड और गैसियस स्टेट में रिजिडिटी नहीं होती। क्योंकि हमें पता है अगर हम वाटर की बात करते हैं
तो वाटर को किसी भी कंटेनर में डालो वो उसी की शेप ले लेता है। इट मीन्स कि वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकता। वहीं सेम चीज़ गैसियस स्टेट के साथ भी होती है। बट कुछ अगर एक्सेप्शंस की बात करें सॉलिड की, फॉर एग्जांपल रबर बैंड। अगर हम रबर बैंड में कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि चिल्ड्रन उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो ये चीज़ अभी हमने डिस्कस भी करी है कि किसी चीज़ को प्रेस कर सकते हैं जितना हम उसी सब्सटेंस की कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड की बात करें तो क्या सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर हम सॉलिड को प्रेस भी करेंगे तो पार्टिकल जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनके बीच में तो कोई स्पेस प्रेजेंट होता ही नहीं है। बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है। अगर हम प्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल शिफ्ट होकर यहाँ जा सकता है, राइट, क्योंकि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। अब सपोज अगर हमने लिक्विड को यहाँ से प्रेस किया तो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। वहीं अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है। देखिए, वैसे तो सॉलिड प्रेस नहीं होते, बट अगर हम एक स्पॉन्ज की बात करते हैं तो वो भी तो एक सॉलिड है, तो वो कैसे प्रेस हो जाता है? तो चिल्ड्रन देखिए, जो स्पॉन्ज है ना, इसके अंदर देखिए आप देख सकते हैं कि बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर एयर ट्रैप होती है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये एयर एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है इस स्पॉन्ज से, इसलिए ये प्रेस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइडिटी की। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि किसी मैटर की एबिलिटी कि वो फ्लो कर पाए। अब हमें पता है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में से कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा फ्लो कर सकता है? जो हमारे लिक्विड और गैसियस स्टेट है वो फ्लो कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो इसकी फ्लूइडिटी होती है इन दोनों की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो हम कह सकते हैं बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें लिक्विड और गैसियस स्टेट की, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। तो कम होता है तो मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं। और फ्लूइडिटी का मतलब ही क्या होता है कि किसी मैटर की एबिलिटी कि वो फ्लो कर पाए। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलिंग अ गैस कंटेनर। ऑन फिलिंग अ गैस कंटेनर, गैस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक गैस को कंटेनर में फिल करते हैं तो जो गैस होती है वो कंटेनर की शेप ले लेती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। चिल्ड्रन देखिए, अब अगर हम गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट से कंपेयर करें, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा कंटेनर है, ये 50 ml का कंटेनर है, राइट। हमने यहाँ पे डाला 30 ml तक का वाटर, तो इस वाटर की एक लिमिट है कि 30 ml तक ही फिल होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि ये वाटर अपने आप इंक्रीज होके पूरा 50 ml तक फिल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि
जो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स, वो मूव करते हैं, बट उतना नहीं करते जितना गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि हमें एक रूम में फिल करनी है एयर को, किसी गैस को, तो वो अच्छे से उस रूम में पूरा प्रॉपरली फैल जाती है। अब वाटर को अगर हमें फिल करना है इस रूम में, तो वाटर तो नहीं फैल सकता ना। वाटर सपोज अगर हमने 50 ml लिया तो वो 50 ml तक ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा कवर कर लेगा। बट गैसेस स्टेट पूरा प्रॉपरली कवर कर लेती है, पूरी फैल जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ और ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, शेप। तो शेप को तो अभी हमने डिस्कस भी किया कि सॉलिड की डिफिनाइड बाउंड्री होती है, डिफिनाइड शेप होती है, वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकती। वही अगर लिक्विड और गैसियस स्टेट की बात करें तो वो उन दोनों को हम किसी भी कंटेनर या कहीं पे भी डालते हैं तो उसका शेप ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो मोशन की वजह से एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आप खुद ही बताइए कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? यस, गैसियस स्टेट की। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। स्पेस प्रेजेंट होता है तो उतना ही पार्टिकल्स को स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, और मूव करेंगे तभी तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। वहीं अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक रहते हैं, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो आ ही नहीं सकती, बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, बट गैसियस स्टेट से कम होती है। नेक्स्ट, डेंसिटी की बात करें तो इसको अभी हमने डिस्कस किया। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।